आज धोलेरा का नाम हर निवेशक की जुबान पर है। हर कोई कह रहा है धोलेरा में प्लॉट ले लो, भविष्य यही है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर लोकेशन वाकई में भविष्य है? हर दिन नए नए डेवलपर सामने आ रहे हैं। हर कोई कहता है हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड है, लेकिन जब कोई निवेशक असली मैप पर देखता है तो उसे समझ ही नहीं आता कौन सी लोकेशन सच में धोलेरा के अंदर है और कौन सी बस नाम के लिए धोलेरा कहलाती है। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो धोलेरा से बहुत दूर हैं, जहां न कोई रोड है, न इंफ्रास्ट्रक्चर, और सरकार का अभी वहां कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है। फिर भी लोगों को सपने दिखाए जाते हैं धोलेरा प्लॉट। पर सच्चाई ये है, ऐसी जगहों की कीमत सालों तक नहीं बढ़ती, क्योंकि वहां कनेक्टिविटी ही नहीं है। दूसरी तरफ बहुत से निवेशक अंदर धोलेरा एसआईआर में खरीदना चाहते हैं, जहां असली डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन वहां बजट 40 से 50 लाख या उससे भी ज्यादा चाहिए। और यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो बाहर लेते हैं, सस्ता मिलेगा, लेकिन बिना सोचे समझे गलत लोकेशन चुन लेते हैं। अब जरा रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ऐसी लोकेशन है जो आउटसाइड तो है, लेकिन सीधे ढोलेरा स्मार्ट सिटी की 18 मीटर रोड से जुड़ी हुई है, तो जी हाँ, ये लोकेशन 18 मीटर स्मार्ट सिटी रोड पर है, जो आगे 30 मीटर रोड से फिर 45 मीटर रोड से होती हुई सीधे 250 मीटर एक्सप्रेसवे तक कनेक्ट होती है। और सबसे खास बात, यह लोकेशन इंडस्ट्रियल जोन से सिर्फ 0 किलोमीटर दूरी पर है। साथ ही सिटी सेंटर, पब्लिक फैसिलिटीज जोन, जहां स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल हैं, और नॉलेज एंड आईटी जोन भी इसके बिल्कुल पास है। यानी ये जगह इनसाइड जैसी कनेक्टिविटी। सोचिए, जब बाकी लोग दूर के ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं जहां न रोड बने हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना है, वहीं एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पहले से ही स्मार्ट सिटी की 18 मीटर रोड से जुड़ा है और आसपास सब कुछ तेजी से डेवलप हो रहा है। कौन सा निवेश समझदारी वाला है? धोलेरा में आज हजारों निवेशक हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जो सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। गलत लोकेशन चुनना मतलब सालों तक पैसे को ब्लॉक कर देना, लेकिन सही लोकेशन चुनना मतलब भविष्य की ग्रोथ पकड़ लेना। अगर आप वाकई में धोलेरा में निवेश करने का सोच रहे हैं, तो आंख मूंद कर किसी भी प्रोजेक्ट में मत जाइए। पहले समझिए, क्या वहां तक रोड कनेक्शन है? क्या सरकार ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया है? क्या वो जगह धोलेरा की मास्टर प्लान रोड से जुड़ी है? अगर जवाब हाँ है, तभी निवेश कीजिए, और अगर नहीं तो रुकिए, क्योंकि हमारे पास वही लोकेशन है जो इन सब सवालों के जवाब देती है। तो अगर आप धोलेरा में सही लोकेशन पर प्लॉट लेना चाहते हैं, जहां कनेक्टिविटी भी है, फ्यूचर भी है और बजट भी कंट्रोल में है, तो आपको इस जगह को जरूर देखना चाहिए। अब बात करते हैं असलियत की। अगर आप धोलेरा में आउटसाइड लोकेशन में प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले ये जान लीजिए कि कहाँ नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कई लोकेशन ऐसी हैं जो दिखने में तो सस्ती लगती है, पर आगे चलकर वही निवेशकों के लिए सिरदर्द बन जाती है। अब जानते हैं कौन कौन से गांव हैं जहां आपको बहुत सोच समझकर कदम रखना चाहिए। पहला, पचम विलेज। ये गांव बाहर के जोन में आता है। इसके आसपास कुछ सोलर प्रोजेक्ट जरूर हैं, पर यहाँ की रोड कनेक्टिविटी बहुत कमजोर है। यहाँ से धोलेरा एसआईआर काफी दूर है और बुनियादी सुविधाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बाद में यहाँ मिल पाना मुश्किल होगा। अगर आप यहाँ प्लॉट लेते हैं तो आगे चलकर रीसेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर छोटी जरूरत के लिए आपको धोलेरा सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, जो करीब 5 से 10 किलोमीटर दूर है। दूसरा, पुरनपुर विलेज। यह गांव एयरपोर्ट के पास माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह धोलेरा एसआईआर से काफी दूर है। यहाँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात होती है, पर यहाँ मुख्य रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए यहाँ एप्रिसिएशन की संभावना बेहद कम है। आने वाले समय में अगर आपको रीसेल करनी पड़े तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, आनंदपुर विलेज। यहाँ के प्रोजेक्ट्स को एक्सप्रेसवे के पास कहकर बेचा जाता है, लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ एक्सप्रेसवे के पास होना मतलब कनेक्टेड होना नहीं होता। यहाँ से सीधे एक्सप्रेसवे तक कोई एंट्री नहीं है, आपको पिपली जंक्शन तक जाना पड़ेगा कनेक्शन के लिए। इसलिए यहाँ रहना या रीसेल करना दोनों मुश्किल हो सकता है। चौथा, कमातलाव विलेज। ये लोकेशन देखने में बहुत आकर्षक लगती है, स्मार्ट सिटी और एयरपोर्ट दोनों के पास, लेकिन यही जगह सीआरजेड एरिया के बहुत नजदीक है। ये एक लो लाइन एरिया है जहां पानी भरने की संभावना रहती है, इसलिए सिर्फ
पास है सोचकर यहाँ निवेश करना सही नहीं है। 5वां, फतेहपुर विलेज। ये गांव धुलेरा से सबसे ज्यादा दूरी पर है। यहाँ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की कोई मजबूत संभावना नहीं है, ना रोड्स हैं, ना बेसिक सुविधाएं। अगर आप यहाँ प्लॉट खरीदते हैं तो रीसेल बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपका पैसा सालों तक लॉक रह सकता है। 6ठा, रोज का विलेज। ये गांव धंधुका तहसील में आता है, यानी कि यह धोलेरा तहसील में नहीं है। इसके पास ग्रीन जोन पड़ता है जहां किसी तरह का डेवलपमेंट अनुमति नहीं है, इसलिए यहां जमीन की अप्रिसिएशन बहुत स्लो होगी। अगर आप यहां निवेश सोच रहे हैं तो पहले यह समझिए, धोलेरा से इतनी दूरी पर क्या सच में प्राइस बढ़ेगी। 7वां, कनातालाव विलेज। कनाटालाव विलेज ये TP5 के पास आता है, लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट फेज 3 में आएगा। अभी धोलेरा में फेज 1 का काम चल रहा है, इसलिए इस जगह को रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए चुनना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हमेशा एयरपोर्ट, सिटी सेंटर और पब्लिक फैसिलिटी जोन के पास ज्यादा वैल्यू देती है। तो अब सवाल यह है, अगर इन सब जगहों में जोखिम है तो सही लोकेशन कहाँ है? कहाँ मिलेगी वो जगह जो बाहर भी है लेकिन सीधे धोलेरा की 18 मीटर रोड से जुड़ी है, जहां से 30 मीटर, फिर 45 मीटर रोड और अंत में 250 मीटर एक्सप्रेसवे तक सीधा कनेक्शन है। वही लोकेशन जहां से सिटी सेंटर, पब्लिक फैसिलिटीज जोन और नॉलेज एंड IT जोन सब नजदीक है। हाँ, ऐसी लोकेशन मौजूद है और अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो यही वक्त है कदम उठाने का। अभी विजिट करें tholerasmartcityinfo.com, क्योंकि हर निवेशक को सही जानकारी और सही दिशा मिलनी चाहिए।